समाजवादी पार्टी संरक्षक और संस्थापक मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर सियासत में भी खूब गर्माहट देखने को मिली। कांग्रेस ने जहां इस तस्वीर को लेकर समाजवादी पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े किए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी यूपी कांग्रेस को आईना दिखाने में जरा भी देर नहीं लगाई। अब इस तस्वीर को लेकर राजनीतिक गलियारों में शोर जरूर मचा हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव और संघ के बीच में करीबियां तो हैं, लेकिन ये करीबियां राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत है। मतलब ये कि संघ हमेशा से ही मुलायम सिंह यादव का समर्थन करता रहा है। वजह है मुलायम सिंह यादव का हिंदी भाषा से प्रेम। हिंदी भाषा के बड़े समर्थक कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव। यही वजह है कि संघ उन्हें उनके व्यक्तित्व को लेकर पसंद करता है। मुलायम के मातृभाषा से प्रेम को लेकर एक आदर का भाव रखता है संघ, लेकिन ये बात उनको समझ में कहां आएगी जो राजनीति करने के अलावा दूसरी कोई भाषा समझते ही नहीं। हिंदी भाषा से प्यार तो बहुत दूर, भाषा को ठीक से समझने में भी अक्षम लोग कहां मुलायम सिंह यादव और संघ के आपसी लगाव को समझ पाएंगे। और फिर साल 2003 में समाजवादी पार्टी को दिए बीजेपी के समर्थन को कौन भुला पाया है। उस किस्से को फिर दोहराएं तो शुरुआत करते हैं साल 2002 से, जब 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव कराए गए थे। बीजेपी को 88, बसपा को 98, सपा को 143, कांग्रेस को 25 और आरएलडी ने 14 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। साफ है कि बहुमत किसी के पास भी नहीं था। ऐसे में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, जिसके थोड़े ही दिन बाद बीजेपी और आरएलडी ने 3 मई 2002 को मायावती को अपना समर्थन दे दिया और मायावती बन गई प्रदेश की मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनते ही फिर मायावती अपने एजेंडे पर लौट आई और उन्होंने बीजेपी के एक विधायक की शिकायत पर प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को गिरफ्तार करवा दिया। उन पर पोटा की धाराएं लगवा दी। बीजेपी ने इसका विरोध किया तो मायावती ने ताज कॉरिडोर के निर्माण में अड़ंगा लगाने के आरोप तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जगमोहन पर लगा दिए और इस्तीफे की मांग कर दी। बीजेपी का मोह मायावती की पार्टी से भंग हो गया और फिर 26 अगस्त 2002 को मायावती ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। तत्कालीन राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री को मायावती ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी ने भी राज्यपाल से मिलकर सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंप दिया। राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद शुरू हुई असली राजनीति। मुलायम सिंह यादव ने उसी दिन सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। हालांकि उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं था, जिस पर कुछ बीएसपी के विधायक मुलायम सिंह के पक्ष में आकर खड़े हो गए, जिस पर मायावती ने उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी को बसपा विधायकों के कदम के विरोध में याचिका सौंप दी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस याचिका को नजरअंदाज कर दिया। फिर 26 अगस्त 2002 को ही बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में फैसला हुआ कि अगर मुलायम सिंह की सरकार बनती है तो उसे बनने दिया जाए, क्योंकि बीजेपी भी उस वक्त चुनाव के लिए तैयार नहीं थी। मतलब केंद्र में तो बीजेपी की सरकार थी ही, यूपी में भी मुलायम सिंह यादव को बाहर से समर्थन देने के लिए बीजेपी तैयार हो गई और मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस, आरएलडी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली। बीजेपी ने भी बाहर से अपना समर्थन दे दिया था। यही वो वक्त था जब बीजेपी के समर्थन से यूपी में सरकार बनाने में मुलायम सिंह यादव सफल हुए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार गिराने की कोशिश नहीं की थी, भरपूर कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह यादव को अपने धुर विरोधियों का भी समर्थन हासिल हो गया था और राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष भी इस मामले को लेकर मायावती की नहीं सुन रहे थे, तो यही सरकार मुलायम सिंह यादव ने 2007 तक चलाई थी। कहीं न कहीं ये भी एक किस्सा है जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी को आपस में जोड़ता है। लेकिन अब बीजेपी बदल चुकी है, बीजेपी की नीतियां बदल चुकी हैं। वहीं सपा की कमान अब अखिलेश यादव के हाथों में है। ऐसे में अगर लोग संघ और मुलायम के रिश्ते को लेकर सवाल उठाते भी हैं तो उठा सकते हैं। ये तय तो समाजवादी पार्टी को करना है कि वो इस चुनाव में किसे तवज्जो देती है, क्योंकि चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रहेगा। फिलहाल आप हमें बताएं कि आप संघ और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।